सद्गुरुदेव भगवान दूर से प्रणाम करेंगे। गुरुदेव सहारा श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। बहुत पुरानी बात आज हम याद दिलाने के लिए फिर से कहते हैं। यह जिन्होंने नहीं सुनी उनके लिए नई है। अज्ञानी के द्वारा बनाई गई मुक्ति की परिभाषाएं बिल्कुल झूठी हैं, कन्फ्यूजन पैदा करती है, गलतफहमी। और ज्ञानी यदि सचमुच संशय विपर्य रहित आत्मा के विषय में स्पष्ट है तो मुक्त है। चाहे टांग दुखे, चाहे भूख लगे, चाहे ठंडी लगे, चाहे गरीबी आवे, चाहे अमीरी आवे, चाहे कोई घर में मर जावे या उसके रहते ना मरे, और कोई लक्षण ज्ञानी का नहीं है। संशय रहित आत्मा की सही समझ का नाम ही ज्ञान है। सद्गुरुदेव भगवान की आनंद हमेशा रहता है, ये भी कन्फ्यूजन है, झूठ बात है। ऐसा मुझे एक भी ज्ञानी मिले जिसको एक समान आनंद रहता हो। या तो ये प्रलोभन वाक्य है या किसी नासमझे व्यक्ति ने तुम्हारे दिमाग में डाला है। शरीर में कभी पीड़ा नहीं होगी, भूख नहीं लगेगी, दर्द नहीं होगा, रोग नहीं होंगे। ये जितनी परिभाषाएं हैं बिल्कुल गलत है। महर्षि रमण इस समय के महान ज्ञानियों में हैं, उनको कैंसर हुआ था। रामकृष्ण परमहंस इस समय के महान साधक कहूँ, सिद्ध कहूँ, साधना में जीवन कहूँ, कोई प्रमादी नहीं है, संसारी नहीं है, उनको भी कैंसर हुआ था। और तो और छोड़ो, जिनकी परंपरा में हम वेदांत का प्रचार करते हैं, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य को भगंदर हुआ था। किसी को ब्लड प्रेशर हुआ था, किसी को डायबिटीज हुई है। यदि ज्ञानी का लक्षण हम ऐसे करेंगे तो ना कोई ज्ञानी हुआ है ना आगे होगा। ज्ञानी का इतना ही लक्षण है कि उसको भ्रम नहीं रहा। रस्सी को रस्सी जान लिया, सर को भ्रम है बस। आत्मा अपरिणामी है, आत्मा में कोई चेंजेस नहीं होते। चेंजेस सिर्फ आभास मात्र हैं। जैसे सूर्य में नहीं, रिफ्लेक्शन में चेंजेस होते हैं। पर चूंकि सूर्य को रिफ्लेक्शन ही नजर आता है,
सूर्य ने अपने दर्शन कभी किए ही नहीं। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि सूर्य को अपना रिफ्लेक्शन ही दिखता है, साक्षी को अपना आभास ही दिखता है। साक्षी को आभास नजर आता है, आभास का जो साक्षी है वो समझ नहीं आता। परिवर्तन अनुभव में आते हैं, अपरिवर्तनशील अनुभव में नहीं आता। विकार अनुभव में आते हैं, अविकारी अनुभव में नहीं आता। प्रादुर्भाव तिरोभाव अनुभव में आते हैं, प्रादुर्भाव तिरोभाव से रहित जो परम सत्य है, जो सदा एक समान है, वो अनुभव में नहीं आता। यही एक राज है। और यदि तुमने बिना ज्ञान के प्रयत्न किया तो समाधि होगी, अच्छी स्थिति मिलेगी, लेकिन वो टिकेगी नहीं। और तुम्हें ये जीवन भर ग्लानि रहेगी। कितनी समाधि लगाओ, अधूरेपन की भ्रांति बनी रहेगी, अधूरेपन का भ्रम बना रहेगा। चूंकि आप नापोगे और नापा वही जाएगा जो ज्ञान का विषय है। लक्षण उसी के होंगे जो जानने में आएगा। कम दिखता है, ज्यादा दिखता है, कम सुनाई देता है, ज्यादा सुनाई देता है, कम समझ में आता है, ज्यादा समझ में आता है, ज्यादा ध्यान लगा, कम ध्यान लगा। ये नाप लेते हो कि नहीं? कभी ध्यान किया है कि नहीं? यदि किया होगा तो आज बहुत अच्छा लगा, नहीं लगा। और मैं समझता हूं सबको ये शिकायत होगी। जितने ध्यान मार्गी हैं, वाम मार्गी नहीं कह रहा, ध्यान मार्गी, एक समान नहीं रहता। एक समान जो है वो एक ही है, नया कोई दूसरा एक समान नहीं होता। परमात्मा के समान दूसरा परमात्मा ना हुआ है, बोलो, दूसरा परमात्मा हुआ ही नहीं। इसलिए मुसलमान कहते हैं कि दूसरा हम परमात्मा नहीं मानते। कोई दूसरा भगवान आज तक हो ही नहीं सका। सत्य एक था, आज भी वही सत्य है, कल भी वही सत्य होगा। परमात्मा जो पहले था वही आज है। ये नहीं कि वो बूढ़ा होके मर गया, नया आ गया है। सतयुग में दूसरा था, कलयुग में दूसरा है। ये महाप्रलय के बाद जब नया युग आएगा तो नया परमात्मा आएगा। परमात्मा चेंज नहीं होता, बदलता नहीं है, जरा भी फर्क नहीं पड़ता, जरा भी, किंचित मात्र। ये थोड़ा भी जो लगता है एक कोई और है, ये परमात्मा नहीं है, ये माया मात्र है। ये भी है भी नहीं, पर प्रतीत होता है। चंद्रमा का प्रतिबिंब पानी में हिलता है, चंद्रमा नहीं, प्रतिबिंब हिलता है। पानी को स्थिर करके प्रतिबिंब को स्थिर देखने पर लगेगा बहुत अच्छा है, हिलना बंद हो गया। हिलना बंद किसका हुआ? जो जिसका हिलना तुम देख रहे थे, अपने को नहीं। तुम तो देख रहे थे हिलने को, तुम देख रहे हो स्थिर होने को। जो स्थिर हुआ है वो आपके ज्ञान का विषय है। जो हिलता था वो ज्ञान का विषय था, जानने में आया था। किसके? वो कौन है? हमने भी बहुत कोशिश की। कोशिश करना चाहिए, बिना कोशिश के आप समझ नहीं पाओगे। पहले करके कोशिश, स्थिर करके देख लो, सदा जागे रह के देख लो, समाधि लगा के देख लो, आनंद में रह के देख लो। जब सब जगह फेल हो जाना तब हमारी कथा सुनना। पहले आ जाओगे तो मेरी बात समझ नहीं आएगी। ये भी बता दो, यदि सब कथाएं बिना सुने, बिना साधन किए यदि तुम आ जाओगे तो तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आएगी। ये बात तब समझ आएगी जब सकल साधन करके थक जाओगे। जब सब साधन करके अधूरे रहोगे,
और साधनों से उपराम हो जाओगे। साधन व्यर्थ है, यह गुण साधन ते नहीं हुई। ये समझ में आ गया है क्या? आप नहीं आया? ये समझ में आएगा नहीं। जो साधन नहीं करेगा ये नहीं समझेगा। जब साधन करोगे तो ये समझ आएगा कि साधन से तो कुछ बना नहीं। जैसे अधूरे रोते थे पहले, तैसे ही रोना आज भी है। किसी को मुझको मिला देना, मैं पूछूंगा, मैं बड़ा साइकोलॉजिस्ट हूं, उनके बाप से यहां करा लूंगा। तुम जाग के देख लो, आत्मा को सदा जागृत रख सको तो मैं तुम्हारा चेला बनूंगा। जिसको जागृत रखते हो वो सो जाता है। बहुत हिम्मत जुटाई, लक्ष्मण कितने वर्ष नहीं सोए? बोलो। मैं इतना मान लेता हूं, ग्रंथों को क्यों झूठा कहूं। वैसे तो मेरे अंदाज से 14 वर्ष रात को नहीं सोए होंगे, पहरा देते, दिन में सो लेते होंगे। ये भी अर्थ है 14 वर्ष नहीं सोए का, मतलब 14 वर्ष रोज पहरा दिया। सीता साथ में थी, राम थे, जंगल में थे, जंगली मामला। कोई कह सकता है ऐसे तो मील के नौकर कहेंगे 14 वर्ष से हम, पर वो ये कह देंगे रात में नहीं सोए। इन्होंने रात वात नहीं कहते, 14 वर्ष नहीं सोए। पर चलो हम वो भी मान लेते हैं। ये 14 वर्ष के बाद 15वें वर्ष क्यों नींद आ गई? और 14 वर्ष के पहले क्यों सोते रहे? ये प्रकृति बदल गई। कोई कहे ये व्यक्ति 14 वर्ष वैसे ही का वैसा रहा, बाद में बुढ़ापा शुरू हुआ। 14 वर्ष वैसे ही बना रहा। यदि वैसे ही बना रहता 14 वर्ष, तब 15वें वर्ष चेंज कहां से आ जाती? जो एक दिन नहीं बदलता वो कभी नहीं बदल सकता। जो एक दिन बदलता है वो रोज बदलता है। जो दिया जलाया जाता है वो तेल खर्च शुरू हो जाता है। ये नहीं कह सकते फला समय एकदम तेल खर्च हो गया। प्रति घंटा, प्रति मिनट, प्रति सेकंड तेल खत्म हो रहा है। प्रति सेकंड आपका जागना सोने की ओर जा रहा है। जागना शुरू हुआ, यात्रा शुरू हो गई, जागने के बाद सोने की तरफ चल पड़ा। वो कितने घंटे बाद पहुंचेगा ये टाइम थोड़ा अलग अलग है। कोई पैदल चलता है, कोई साइकिल से, कोई कार से। पर जो जगता है वो यात्रा उसकी सोने में जाके। जो जन्मता है वो कहां तक जाता है? बीच में। कोई ऐसा है जो जन्मने से यात्रा शुरू करे, मरने तक न जाए, बीचे में रुका रह जाए। जैसे जन्मने वाले को रोका नहीं जा सकता मरने से, जगने वाले को रोका नहीं जा सकता सोने से, और सोने वाले को रोका नहीं जा सकता जगने से। कोई न जगावे, न माँ, न बाप, न गुरु। सोए रह जाओगे, चलो आज हम तुमको नहीं जगाएंगे, जाओ, कल आना चाहे नहीं आना, छुट्टी है। जितना तुम्हारी ताकत हो। और जब हंसी में कहूं, तुम्हारे बाप को चुनौती है, तुम सो के दिखा देना। ज्यादा से ज्यादा आज रात भर सोओगे, कल दिन भर सोओगे, परसों रात भर सोओगे, अगले दिन। पर मुझे मालूम है तुम में दम नहीं, इतनी देर भी सो के दिखा दो, नहीं सो सकते है। और कोई एक गुण को बनाए रख के दिखा दे, सतोगुण को या रजोगुण को, तमोगुण। फिर गुणातीत क्या है? फिर कालातीत क्या है? फिर जन्म मरण रहित क्या है? वो है, वो होना नहीं है। जहां जन्म मरण है, जहां जगना सोना है, वही न जगने वाला, न सोने वाला, न जन्मने वाला, न मरने वाला, न आने वाला, न जाने वाला, वहीं रहता है जहां ये सब रहते।
पर सब नजर आते हैं, वो नजर नहीं आता। न वो बंबई में है, न कलकत्ते में, न चौथे आसमान में है, न सातवें में, न वो हरिद्वार में है, न काशी में। यहां ये अर्थ नहीं है कि वहां नहीं है, कहीं ये अर्थ कर लो वहां भी है, पर वहां जाने की, वहां जाते यदि यहां ना होता, उसको मिलने वहां जाते यदि यहां ना होता। मैं नहीं कहता कि मिट्टी वहां नहीं रहती, पर इस घड़े को मिट्टी पाने के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मिट्टी जिसका नाम मिट्टी है वो इस घड़े में भी, बल्कि घड़े में वही है, बल्कि घड़ा ही घड़े में वो रहती है। ये भी कहना ठीक नहीं है, पर फिर भी भाषा की कठिनाइयां हैं, नहीं तो कहना चाहिए घड़ा ही मिट्टी में रहता है, बल्कि ये भी गलत है। घड़ा है ही क्या जो रहता है ना। घड़ा तो आपने नाम रख लिया है, किसी गधे को बुला के कहलवा दो ये घड़ा है। ज्यादा ध्यान रखना, घड़ा तुम्हारी खोपड़ी में है, घड़ा तुम्हारा ख्याल है, असल में वो है, और सब कल्पना है, और सब उपजा है, और सब दिखता है। जो उपजा है वो तुम्हें दिख रहा है, जो उपजो सो बिनसी है, परो आज की काम। जो उपजता है वो बिनसता है, चाहे आज, चाहे कल, चाहे परसों, बस जो उपजा है वो जाएगा। घड़ा उपजा है, जिसमें उपजा है। अच्छा, कोई चीज उपजी हो और उपज के वो वहां चली जाए, जिससे उपजा है वो वहां न रहे। जिससे उपजे रहने के लिए उपज के और कहीं चला जाए। खरबूजा कहीं पैदा होते हैं, बिकते कहीं। लड़की कहीं पैदा होती है, ब्याही कहीं जाती है। समझ में आई बात? पर घड़ा उपजता जिसमें है, रहता भी, उसको छोड़कर कितने मिनट रह सकता है? ये जगत, ये मन, ये सब जो जो उपजा है वो सब एक से उपजा है, उसी एक में रहता है, उसी एक में समा जाता है। उस एक को छोड़कर जाने की किसी में ताकत नहीं है। पर उस एक को लोग समझते नहीं। उस एक की कथा भी सुनकर उसको, उस एक की कथा चल रही है, उस एक की कथा भारत में बहुत है। उस एक की कथा कोई किसी नाम से, कोई किसी नाम से करता है, पर एक संप्रदाय पहले भी था, आज और नए पैदा हो गए हैं। उस एक को कहीं गुब्बारे की तरह अलग बताते हैं और उसका ध्यान कराते हैं, उसमें मन एकाग्र कराते हैं। एकाग्रता में सुख भी मिलता है, मैं नहीं कहता नहीं मिलता, कहीं धोखे में नहीं कहना, पर जिसमें एकाग्रता कराते हैं वो कल्पना है, वो ख्याल है। जिससे उपजता है उसी में रहकर उसी में लीन होता है। मन भी जिससे उपजता है उसी के आश्रित रहता है, कितना भागे उसको छोड़ के नहीं भाग सकता। घड़ा जाके दिखाए मिट्टी को छोड़कर, 1 लाख इनाम दूंगा, इनाम बढ़ा दिया है। 1 रुपया कहता था, अब लाख तक पहुंच गए। अमेरिका हो आया ना, थोड़ी दम बढ़ गई। पर जानता हूं इनाम लगाया जरूर है, पर आज तक किसी ने इनाम पाया नहीं है। हम समझदार हैं। जो उपजा है वो उससे अलग नहीं रहता,
जिससे उपजा है, उसी में रहता है और उसी में लीन होता है और कहीं जा नहीं सकता। यहां तक शरीर पंचभूतों से उपजे, पंचभूतों में चले जाते। पांच तत्व का तन रच जानहु चतुर सुजान, जाते उपजे नानका लीनताई में मान। पर प्रश्न है पंचभूत किससे उपजे? माया से। माया किससे उपजी, कहाँ रहती है? कहन ब्रह्म में। कहन ब्रह्म किससे उपजा? कहन वो नहीं उपजा, एक ही है तो जो नहीं उपजा। यद्यपि समझने के लिए दूसरी बात भी बीच में कह दूं, नहीं कहेंगे इनको वेद का ज्ञान नहीं है। दो चीजें कभी नहीं उपजी, एक तो ब्रह्म, एक माया, पुरुष और प्रकृति, ये दो उपजे नहीं है। पर माया उपजी नहीं, पर विनश सकती। जैसे और भी सुन लो, धान का प्रारंभ नहीं हुआ। धान का प्रारंभ कब से हुआ तुम नहीं बता सकते, पर प्रारंभ नहीं हुआ का मतलब अनादि है। अनादि का मतलब सदा से है, पर सदा से है का मतलब सत्य नहीं है। परमात्मा सदा से है, माया सदा से है। देखो फिर ध्यान दो, कोई धान का नाम लो कि पहला धान ये है। पहला धान बताओ, ये एक धान ले आना, कल 1 रुपया दूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि हो सकता है कोई वकील बैठा हो, दिमाग लगाए। एक धान लाना जो पहला धान हो। तो जब लाओगे मैं पूछूंगा ये इसके पहले तो नहीं था धान जहां से आया? जब धान लाओगे मैं पूछूंगा ये धान सबसे पहला पहला है कि इसके पहले भी कोई था? उसके पहले धान था। यदि दूसरा वो पहले वाला ले आओ, मैं कहूंगा इस ये धान नहीं था पहला पहला, या इसका बाप भी था कोई, या इसके पहले था जिससे ये धान आया? कोई पहला धान ले आना। तो फिर क्या कहोगे? हम पहला धान नहीं ला सकते, क्योंकि जिसे पहला कहेंगे वो भी किसी धान से आया होगा, इसलिए हम आदि नहीं ढूंढ सके। हम आदि नहीं ढूंढ सके। पर एक आश्चर्य, जिसका आदि नहीं है उसका अंत हम कर सकते हैं, और जिस धान को हम का अंत कर दें उसका फिर तुम प्रारंभ नहीं कर सकते। तो जीव अनादि है, प्रकृति अनादि है, कब शुरू हुई हम नहीं बता सकते। कब से जन्म शुरू हुआ? ये पहला जन्म है ना आपका? बोलो। कोई कहे, धान कहे ये मेरा पहला जन्म है, मैं कहूंगा बुद्धू आया कहां से? पहला धान कोई हो ही नहीं सकता, पहले धान से आया, पहले भी था। तुम कहो पहले पहले हम जागे हैं, जागे हो, इसके पहले सोए थे ना? कहोगे हाँ सोए तो थे, जागे पहले बार है। हमने कहा उस सोने के पहले आप सोए ही थे, उस सोने के पहले आप सोए ही थे। कोई जागना पहला जागना नहीं, कोई सोना पहला सोना नहीं, कोई जन्म पहला जन्म नहीं। जो लोग जन्म को पहला मानते हैं, बहुत देश में धर्म है विश्व में जो कहते हैं पहले एक ही जन्म होता है। हमने कहा एक क्यों होता है? एक होता क्यों है? क्यों हो गया एक जन्म? हो ही नहीं सकता एक जन्म। पहला जन्म कोई जन्म नहीं है। जन्म के पहले जन्म के पहले जन्म के पहले जन्म। तुम जन्म का आदि जन्म पहला जन्म अपना नहीं बता सकते। पहला जन्म तुम अपना बताओ तो मैं तुमसे दीक्षा लूंगा, तुम तो मेरे से लेने वाले नहीं। और दीक्षा ले लोगे तब भी मेरा ज्ञान नहीं लोगे, मंत्र भर ले लोगे।
ज्ञान चुल्लू भर पानी लेके नहीं लिया जा सकता, मंत्र तो लिया जा सकता है, चुल्लू भर पानी लेकर कोई हमारा ज्ञान नहीं ले सकता। और लेना चाहो तो बिना चुल्लू भर पानी के भी ले सकते हो। हाँ, चुल्लू भर पानी में कई डूब के जरूर मर जाते हैं। चुल्लू भर, लोग कहते हैं ना चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। ज्यादातर चुल्लू भर पानी में डूबे ही तो रहे। किसी से चुल्लू भर पानी लिया, जिंदगी खराब। समझना चाहते ही नहीं, समझने आते ही नहीं हो। फिर मैं बताऊं, जहां रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, वो बिंब का ही है। जहां आभास है वो किसी अस्तित्व का है। ये जो चैतन्यता प्रकट होती है, प्रकट होने वाली चैतन्यता के पीछे चेतन होता है। लाइट प्रकट होती है, इसके पीछे बिजली होती है। बिना उसके लाइट प्रकट नहीं हो सकती। प्रकट होने वाली तिरोहित होगी। बिजली को भी बिजली ने नहीं देखा, लाइट को देखा है। बिजली ने लाइट समझी, ओ लाइट मुझे दिख रहा है। थोड़ी देर में लाइट गई, कहती अब नहीं दिख रहा। हम कहेंगे लाइट का न रहना और मकान का न दिखना तू क्यों देख रही है? लाइट चली गई, दिखना बंद, तुमको नहीं कह रहा। हाँ, तुमको दिखना बंद हो गया, नहीं समझा रहा। जिस बिजली को लाइट और लाइट से चीजें दिख रही हैं, लाइट गई, बिजली देख रही है तो लाइट चली गई, अंधेरा हो गया। ये सोना किसने देख लिया? ये जगना किसने देख लिया? जो सब कुछ जान लेता है, और जो जान ही लेता है, जान ही लेता है, जानता ही रहा है, कभी जानने में आज तक नहीं आया, उसी का नाम आत्मा है। लोग आत्मा को जनाने में लगे, कोई ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान। कई लोग बड़े दिमागदार हैं, कहते हैं हमने, कई तो लिखते हैं ना नामदान लिया है। समझदार लोगों ने समझा नामदान ठीक नहीं है, उन्होंने कहा हमने फलाने गुरु से ज्ञान लिया है। अच्छा शब्द देते हैं, ज्ञान लिया है, जैसे बिकता है। और फिर हमने बताया देखो और एक राज है, भगवान का दिया ज्ञान तो टिकता नहीं, गुरु का दिया ज्ञान टिकेगा? ये भगवान ने जो दे रखा है यही नहीं टिकता, टिकाया नहीं टिकता। फिर क्या है? जो ज्ञान आता है वो जाता है। क्या कोई ऐसा भी ज्ञान है जो आता ही नहीं, जो जाता ही नहीं? हाँ, जो आता जाता नहीं, लेकिन वो तुम्हारी समझ में नहीं आता। असल में दिक्कत है कि तुम्हारी समझ में वही आता है जो समझ के आगे है। एक नियम है, परांची खानी व्यतरण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा। जो आंख के आगे है वो दिखता है, जो कान के है वो सुनाई देता है, मन के आगे इंद्रियां जानी जाती है, मन आगे है जाना जाता है, सब जाना जाता है, पर जानता कौन है? उसको कौन जानेगा? तत्केन कम पश्येत एनेदम सर्वम विजानाति। एन इदम, ये देखो मेरे शब्द नहीं है, थोड़ी संस्कृत जानने वाले, चलो सिंधी पंजाबी नहीं जानते होंगे, बाकी तो आप पढ़ते हैं, जानते होंगे। एन इदम सर्वम, एनेदम सर्वम विजानाति, जिसके होने से ये सब जाने जाते हैं, उसको तुम, और जिस रोशनी से ये दीवारें दिखती हैं, क्या रोशनी को दीवालों से देखोगे? जिस रोशनी से सब दिखते हैं, क्या रोशनी के लिए भी एक और रोशनी ला के देखोगे? माने चेतन को जानने के लिए एक और चेतन लाओगे, फिर उस चेतन के लिए एक और लाओगे। इसको वेदांत या शास्त्र अनवस्था दोष बोलते हैं, अनवस्था। जैसे विषय को देखने के लिए इंद्रियां, इंद्रियों के लिए मन, और मन के लिए बुद्धि,
साक्षी, और साक्षी के देखने के लिए और साक्षी, और साक्षी के लिए और साक्षी, और साक्षी के लिए और साक्षी। कितने बार समझाऊं? जो पैदा होता है, जैसे पिता का पिता, फिर पिता के पिता का पिता, फिर पिता के पिता के पिता का पिता। अब लंबा नहीं करता, इतने में समझता। तो क्या परमात्मा का भी कोई पिता का पिता? इसीलिए एक ही पिता है जो किसी का पुत्र नहीं है, एक ही ज्ञाता है जो किसी का ज्ञेय नहीं, एक ही चैतन्य है जो जाना नहीं जाता। यहां तक देखना भी, दिखाई पड़ना ही नहीं, देखना भी देखा जाता है, अब कम कम दिखने लगा। जगना भी जाना जाता है, अभी जागे, रात सोए थे, सब जाना जाता है। जो कभी जाना ही नहीं जाता, बल्कि जिसके द्वारा ही सदा जाना जाता है, मेरे गुरुदेव कहते थे सोहम। एनिदं सर्वं विजानाति तम केन विजानीयात्। तुम आत्मा को किसके द्वारा देखना चाहते हो? क्या दो हैं आत्मा? एक आत्मा दिखाई पड़े, एक आत्मा देखे। हाँ, आभास मात्र आत्मा प्रतीति मात्र तो प्रतीत होती है, साक्षी उसको अनुभव करता है। एक ही चैतन्य है जिसके द्वारा सब जाने जाते। और ये भी नहीं कहा एन इदम एव विजानाति, नहीं, एनेदम सर्वम विजानाति, एनेदम सर्वम विजानाति, जिसके द्वारा सब जाना जाता है। बाहर ही नहीं, इंद्रियां भी, इंद्रियां ही नहीं, मन भी, और मन ही नहीं, मन का सोना जगना भी, सब एनेदम सर्वम। नेत्र से केवल देखा जाता है, सब कुछ नहीं। कान से केवल सुना जाता है, सब कुछ नहीं। नाक से सूंघा जाता है, पर चाहे नेत्र से देखा जाए, चाहे कान से सुना जाए, जिसके बिना न देखा जाए न सुना जाए। चाहे मन से कुछ हो जाना जाए, लेकिन जिसके बिना मन भी ना हो, जिसके बिना मन भी ना हो, आप जरा देखना, तुम्हारे बिना मन कभी होता है? मिट्टी को एक सूत्र दे दो, गोविंद भाई को नहीं, मिट्टी को एक सूत्र दो कि तू ये देख, तेरे बिना कौन सा घड़ा है। यदि घड़ा है, पहले तो इतना ही कहेंगे, चूंकि घड़ा तुमको लगता है इसलिए कहेंगे। उससे कहो कि ये घड़ा है ना, कहेगी हाँ। तेरे बिना है ना, तू तेरे बिना है, घड़ा अकेला है, तू नहीं है। घड़े की सत्ता है, तेरी नहीं है। मन अकेला है, वहां कोई चेतन नहीं है, कोई साक्षी नहीं है, कोई आत्मा मन की नहीं है, मन स्वतंत्र है। घड़ा स्वतंत्र अस्तित्व है क्या? घड़ा आश्रित है या आश्रय है? सृष्टि स्वतंत्र नहीं है, सृष्टि होती है, सत्य कभी उत्पन्न नहीं होता। नाम ही उसका है सृष्टि, जो रची गई हो, पैदा हुई हो। कहते ही परमात्मा उसको हैं जो पैदा ना हुआ हो। सत्य उसी को कहते हैं जो अनुत्पन्न है, उत्पन्न नहीं हुआ। तो उसे देखो जो उत्पन्न नहीं हुआ। तुम उत्पन्न हुए को ही देख रहे हो। मेरे गुरुदेव कहते थे देखो देखो देखो, देखने वाले को देखो। और फिर कभी कभी यूं कहते थे देख, ऐसे देख देख देख। तब फिर ये कहते थे इधर ना देख, इसको देख कौन रहा है, ये देख। तो इधर को तुरंत इधर ध्यान आता है। तो आंख से, कहना आंख को कौन देखता है? दिखाओगे आंख से, उसे देख जो इसे देख रहा है। तो कहोगे आंख, कहना आंख भी दिखती है कि नहीं? आंख है नहीं, कहना है। किसने देखा आंख? आंख का उपयोग किसने किया? कहन मन ने। कहन मन को किसने पहुंचाया? कौन है? जो मन का मन है, जो प्राणों का प्राण है,
जो आंख की आंख है, चक्षुषस्य चक्षु, जो आंख में आंख है, यदि वो ना हो तो आंख आंख नहीं रह जाती, कान कान नहीं रह जाता। देवताओं ने विजय पाई, लंबा विषय हो जाएगा। उनको अभिमान हो गया कि हम विजयी हुए हैं, उनकी परीक्षा ली गई, अग्नि को भेजा परीक्षा में। अग्नि फिर उनका तुम कौन हो? कहें तुम मुझे नहीं जानते, मैं आग हूं, माता आग हूं, क्या करती हो? मैं चाहूं तो भस्म कर दूं। परब्रह्म परमात्मा ने जो यक्ष के रूप में आए थे, एक सूखा तिनका, गीला नहीं, सूखा तिनका ऐसे करा कि इसको जरा जला, आंख से मैं हटा लूं अपने को, अपने से जरा। यद्यपि ये हटाना भी कल्पना ही है, हटा कैसे लेंगे? ये समझाएं कि घड़े को जरा पानी भरता है, घड़े को मिट्टी से हटाओ फिर कहो पानी भरे, तो रहेगा भी कि पानी तो बाद में भरे, रह तो जाए पहले। लाश भी नहीं बचती, कम से कम ये देखते हो कि शरीर से जीवात्मा निकलती है तो लाश बचती है, पर परमात्मा निकल जाए तो लाश भी नहीं बचे। परमात्मा ऐसे व्यापक नहीं है जैसे तीली में तेल, कि तेल निकाल लो तो खली बचती है। परमात्मा निकालो तो जगत नाम की वस्तु ही नहीं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो फिर भी चूंकि अभी तुमको जीव मान के समझा रहे हैं, इसलिए आंख को तुम छोड़ देते हो, देह को तुम छोड़ देते हो, क्योंकि तुमको अभी हम आभास मान के समझाते हैं, जैसे बल्ब को रोशनी छोड़ देते। समझाना है, जीव देह को छोड़ देता है, चिदाभास जग के देह को प्राप्त करता है। चिदाभास सो जाता है, देह को भूल जाता है, पर आत्मा तो चिदाभास की भी आत्मा है। आत्मा के बिना कोई चीज रह नहीं सकती, पर अभी आत्मा की कथा ही लोग नहीं सुनते। ज्यादा से ज्यादा देह की कथा, इंद्रियों की कथा और मन की थोड़ी व्यथा, और थोड़ा थोड़ा सुन लिया तो जीव, जगने सोने वाले, देह में आने वाले, देह को छोड़ने वाले, देह की पीड़ा भोगने वाले, इस आभास मात्र जीव की कथा कोई कोई सुनता है। पर ये जीव क्या चीज है? बिना चेतन का चिदाभास हो नहीं सकता, बिना प्रकाश का रिफ्लेक्शन हो नहीं सकता। तो जितने ये रिफ्लेक्शन हैं, जितने ये प्रकाश हैं, एक से हैं। इसलिए क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, ये भगवान कृष्ण का वचन, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सब शरीरों में, एक जगह नहीं कहा। सर्वत्र जो ज्ञान है, भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम, जहां जहां ज्ञान है वो इंडिविजुअल आप अपना मत मानो, इंद्रियों का, मन का, देह का न मानो। जहां भी ज्ञान है वहां सब जगह मेरा ही ज्ञान है और किसी का है ही नहीं। किसी शीशे में यदि रोशनी है, किसी शीशे में, तो वो किसकी होगी? रोशनी की, उस पे रोशनी, शीशे की अपनी नहीं है। आंखों में किसका ज्ञान है? बोलो। अच्छा तुम सो जाओ, फिर आंखों से कहो देखो, तो आंखों में, अभी जीव की बात समझाता हूं। आंखों में किसका ज्ञान? तुम्हारा। कान में किसका? तुम्हारा। त्वचा में किसका? तुम्हारा। मन में किसका? तुम्हारा। तुम्हारा ज्ञान है। और जिसको तुम मैं कह रहे हो, ये मैं किसका? कहां से आया मैं? ये नींद में कहां गया था? इसका स्रोत कौन है जहां से मैं निकल आती? और वो कितने हैं जिससे मैं निकलती? मैं हजारों हूं, पर मैं का मूल एक है। इसलिए मैं का विलय, मैं का मिथ्यात्व निश्चय, मैं के विलय का नाम, होश पूर्वक मन के मैं के विलय का नाम समाधि है।
और समझ पूर्वक मैं कल्पित है एक चिन्ह मात्र सत्ता में, इसका नाम ज्ञान। और मन का अज्ञान में लय निद्रा, और इस मैं का प्रकृति की एक प्रक्रिया से मृत्यु का प्राप्त होना। मैं या तो मृत्यु को प्राप्त होता है, या निद्रा को प्राप्त होता है, या देह जागृत देह को प्राप्त होता है, या स्वप्नों को प्राप्त होता है, कभी कभी दुर्घटना से मूर्छा को प्राप्त होता है। लेकिन ये सब कुछ जिसमें अध्यस्त है, उस मैं को, उस सच्चे को समझने को तैयार नहीं होता। और ये सब अपने आप हो जाएगा, नींद अपने आप आ जाएगी, इसमें कोई गुरु की कथा की जरूरत नहीं। थोड़ा इसको घटाना बढ़ाना है तो कोशिश कर लो, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। उम्र थोड़ी लंबी कर लो, जागना थोड़ा लंबा कर लो, कर लेते हो, चेंज कर लो। जरूरत पड़ जाए तो रात को जागो, दिन को सो। जरूरत नहीं तो दिन को जागो, रात को ठाठ से सो। यदि रात की ड्यूटी हो तो फिर क्या करोगे, फिर रात को जागो। इसी तरह से समय मिले तो टाइम पे खाओ, नहीं टाइम के पहले पीछे खा लो, और क्या होता। इतना तो अधिकार है। नहीं शौच जाओ, कहाँ जाओ, अरे यहाँ के बजाय जरा शौचालय में चले जाओ, इतनी दया करो बस। इससे ज्यादा नहीं कर सकते कि जाओ ही मत, गुरु की आज्ञा है, हमारी आज्ञा से बंद ही कर दो ये काम। कई गुरु भी अजीब होते हैं, ऐसे ऐसे हुक्म दे देते हैं जो चेला पूरा ही ना कर पाओ। इस प्रकृति के प्रवाह को, परिवर्तन को जानो, ये माया के द्वारा है। माया मात्रमिदं द्वैतम। और वो माया क्या है, कहते अज्ञान काल तक माया है, ज्ञान होने पर ब्रह्म के सिवा माया भी नहीं है। जब तक रोशनी नहीं है ठीक, तो रस्सी सर्प है और डर भी है। फिर क्या करो, थोड़ी रोशनी आवे तो देखो अंधेरा है तो सर्प भी है और डर भी है। अंधेरा गया, अब अंधेरा जाए तो सर्प भी गया, डर भी गया, पर पहले अंधेरा जाए। इसी तरह से माया जाए, मन जाए, माया जाए, मन जाए, संसार की सत्यता चली जाए। सत्यता ब्रह्म की, जासु सत्यता ते जड़ माया, ये पढ़ा है ना। जासु सत्यता ते जड़ माया, भाष सत्य इव। जिसकी सत्यता से माया सच्ची लगती है, तो माया सच्ची लगने का मतलब जिनको ब्रह्म की सत्यता का पता। रस्सी की सत्यता नहीं मालूम होने देवे जो, उसका नाम अंधकार है। जो रस्सी की सत्यता न मालूम करने देवे वो अंधकार। और यदि रस्सी की सत्यता न मालूम पड़े तो अंधकार में दिखने लगते हैं सांप आदि, मूत्र आदि, पृथ्वी की दरार आदि का भ्रम हो जाता है। यदि अंधकार चला जाए तो न वहाँ दरार है, न वहाँ किसी ने पेशाब किया है, और न वहाँ सांप है। ऐसे ही यदि तुम्हारा अज्ञान अंधकार, अविद्या चली जाए तो चैतन्य आत्मा के सिवा कोई वस्तु नहीं है। तो ध्यान क्या करना है, ध्यान क्या करना है, कैसे करना है। एक ध्यान है, जैसे तुमको कहें एकाग्र हो जाओ, देखो अभी तक भले कहीं ना कहीं एकाग्र होते ही थे ना, पिक्चर देखने में, कुछ देखने में, मतलब की चीज, कहीं तुम्हारा मन एकाग्र हुआ कि नहीं। हाँ, नाम नहीं लेता, मुझे सब पता है, जहां समाधि लग जाती, ठीक। और कई लोग तो उसको भी समाधि लगवाते रहे, कहते इसी में अच्छी लगती है। तो आपका मन इसमें एकाग्र हो गया, ठीक। तो चूंकि देखना आता ही था, देखते कहीं थे, उसके बजाय इसको देखो। इसी तरह बंद करके तो खुली आंख तो देखते ही थे, स्वप्न आंख बंद करके भी देखा है। आज तुम जागते जरा ध्यान में देखो,
बंद आंखों तुमने स्वप्न और संसार देखा कि नहीं? खुली आंखों देखा कि नहीं? तो गुरु लोग बंद करा के तुम्हें कुछ दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा? उसके लाभ हैं। तो पर दिखाया तुमको क्या? जो दिखाई देता है वो दिखाया। पर हमारे गुरुदेव और एक कबीर साहब हुए हैं और भी कई संतों ने, तो एक होता है, उन्होंने क्या करा? गुरु ने क्या किया? कहें सबने तुम्हें जो लखने में आता है उसी को लखाया, जो दिखता है उसे दिखाया। कहने लगे सतगुरु ने क्या किया? कहें सतगुरु ने अलख लखाया है, जो लखा नहीं जाता उसे लखाया। कहे कैसे लखा देंगे जब लखा ही नहीं जाता? कहते हैं ऐसे लखाया कि लखो जो जो लखा जाता है। हम लख, हम ही, हमार लख, हम लख, हम ही, हमार लख, हम हमार के बीच तुलसी अलख न लख पड़े तो राम नाम भजनीच। यद्यपि दो तरह से लोग बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम लख हम ही हमार लख, हम हमार के बीच तुलसी अलख ही का लख है। तुलसी अलख ही क्या लख है? जो अलख है उसे क्यों तो खोपड़ी खराब करता है? अलख कभी लखा जाएगा क्या? इसलिए तुलसी अलख ही का लख है। राम नाम जो दिखता है राम, उसी को लख, राम नाम भजनी। जो दिखाई देता है उसको देख, तू नहीं दिखाई देने वाले के चक्कर में ना पड़। और कबीर साहब क्या कहते हैं? हाँ, सतगुरु ने अलख लखाया है, सतगुरु ने अलख लखाया। कहने लगे देख ये दिखाई देता है ना? कहने लगे हाँ। कहने किससे दिखाई देता है? तो जो दिखाई देता है उसके साथ में उसे दिखा दिया जो दिखाई नहीं देता, देखता है। ऐसे ही मन जानने में आता है कि नहीं? किसको आता है? कहने मुझे। लो मैं मिला। अभी तुम इसे मैं कहते थे, अभी तुम मन को मैं कहते थे, अभी तुम रोशनी को कहते थे आत्मा का दर्शन हुआ मुझे, आज रोशनी हो गई। हो तो गई रोशनी, पर रोशनी दिखाई पड़ी कि नहीं? तो दिखाई पड़ने वाली को देखा कि देखने वाले को? मैं ये नहीं कहता दिखाई पड़ने का बड़ा आनंद है, जब रोशनी दिखाई पड़ती है बहुत अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगा है, मैं कोई झूठ नहीं बोलता, अच्छा लगे। चूंकि हमारे अनुभव के विपरीत है, आंखें बंद एकदम रोशनी, भगवान, पर वो दिखाई पड़े, देखने वाला कौन है? दिखाई देने वाला चेतन है या देखने वाला? और जो दिखाई पड़े चेतन ना हो वो ब्रह्म होता है क्या? समझने की कोशिश करो। और यदि तुम ये चाहो कि बीते साल जो लेक्चर दिया था वही मैं सुनाऊं, बीते साल की ही तरह सब कुछ करूं, तो फिर मेरे कैसेटें सुन लो, मुझे सुनने की क्या जरूरत है? यदि वही सुनना है तो कैसेट में सुन लो। और थोड़ा बहुत आगे बढ़ना है और कुछ समझना है, गलत फहमी कोई रह गई है, ध्यान में गलत फहमी हुई है, कुछ पढ़ के गलत फहमी हुई है, और 10 कथाएं सुन के गलत फहमी हुई है, उनको हटाना है तो एक ही जगह है जो सत्य का प्रतिपादन। इसीलिए मैं कहता था यह गुण साधन थे तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, सतगुरु मिले ते जाए जिमि संशय भ्रम समुदाय। पहले सब करके देख लो, नहीं तुम्हारा सुनने में प्रीति नहीं होगी। अभी भी तुम्हारा झुकाव करने पर होगा और करने का लाभ है। कुछ करने से मन निर्मल होगा, कुछ करने से मन एकाग्र होगा। ये सच्चाई है, कुछ करने से मन एकाग्र होगा, लेकिन शिकायत नहीं जाएगी। आनंद मिलेगा, शिकायत नहीं जाएगी। आखिर आनंद किसी न किसी रूप में सबको मिला ही है। आपको कभी सुख के दर्शन हुए कि नहीं?
कभी जागे कि नहीं? हाँ जागे, पर परमानेंट क्या तुम्हें मिला? आप एक बताओ जो परमानेंट मिला हो। तुम्हें ध्यान से परमानेंट मिला हो, करने से परमानेंट मिला हो, कोई परमानेंट मिला हो, बताओ कहाँ मिला? तो परमानेंट कौन है? जो मिला है वो टेम्परेरी है। जिसके सामने टेम्परेरी आए गए हैं, ये साक्षी ही परमानेंट है। पर साक्षी नाम परमानेंट नहीं है। साक्षी नाम तब तक है जब तक सामने कोई है। ये साक्षी है, तुम साक्षी हो। ये परिवर्तनशील है, तुम अपरिवर्तनशील। ये विकारी है, तुम निर्विकार। ये जाना गया, तुम जानने वाले। और ये दृश्य, तुम दृष्टा। और एक कदम उठाओ, तुम न दृष्टा हो न दृश्य हो। अहो चेतन, जड़ नहीं होना। जड़ होना है सो जाओगे। चेतन रहते हुए तुम दृष्टा न बनना और दृश्य न देखना। या दृश्य और दृष्टा के जो दो हैं, ये डिविलिटी, द्वैत, दृश्य और दृष्टा, यह और मैं, इन दो को खत्म कर दो। एक रहे। कौन होगा एक? जिसका नाम न दृष्टा है न जिसका नाम दृश्य। दृश्य उसका नाम है जो दृष्टा से अलग है। दृष्टा उसका नाम है जो दृश्य से सेपरेट है। तीसरा कौन है? जो दृष्टा और दृश्य दोनों के बीच, दोनों में विद्यमान है। तुमने कभी ऐसा ध्यान किया कि दृश्य और दृष्टा दोनों में हूं? दिखाई पड़ने वाला, देखने वाला दोनों में हूं। किसी ने कहा ये दिखाई पड़ने वाला देह में हूं, किसी ने साधना कराई, दिखाई पड़ने वाला देह में नहीं दृष्टा में हूं। बस इससे ज्यादा कोई यात्रा नहीं। इससे ऊंची यात्रा है जिसका नाम यात्रा ही नहीं, सिर्फ भ्रम निवारण है। न मैं दृष्टा न मैं दृश्य। दृश्य और दृष्टा, दृश्य दृष्टा में भेद है, दृश्य दृष्टा में दूरी है। पर मैं, मुझसे न कोई दृष्टा अलग है न मुझसे कोई दृश्य अलग है। मैं ही दोनों में विद्यमान हूं, मेरे में द्वैत नहीं है। आप जब दृष्टा बन जाते हो तो दृश्य से अलग बन जाते हो। आप मैं यह बन जाता है। तुम कौन हो? तुम मैं का विचार करो। मैं कौन हूं? मैं दृष्टा हूं? लगेगा कैसे? इसको मैं देखता हूं, इसको मैं जानने वाला हूं। हम लोगों के यहाँ समझाया जाता है, यही विधि है। ऐसे धीरे धीरे ले जाएंगे कि तुम जानने वाले हो। फिर प्रश्न उठेगा, हमेशा तो हम नहीं जानते, सो जाते हैं, हमेशा हम दृष्टा नहीं रहते। तो दृष्टा भी झूठा है, दृष्टा भी कल्पित है, दृश्य भी कल्पित है। एक चैतन्य में दृष्टा सदा नहीं, कल्पित है। मैं और यह दोनों ही कल्पित है। इसलिए ये जो चैतन्य आत्मा है, उसी में दृष्टा दृश्य, उसी में मैं यह, उसी में सब जड़ चेतन की कल्पना हो रही है। जो सत्य है वो सत्य सत्य। और सत्य किसमें होता है? यदि कोई घड़ा पहाड़ को देखता है, जरा ध्यान रखना, पहाड़ को, तो मिट्टी इस घड़े में सीमित होकर अपने को घड़ा मान करके पहाड़ को देख रही है। मिट्टी कहाँ रहती है जरा पूछो। तो यहां से जो देख रही है वो मिट्टी इतनी दूर कैसे आ गई? पहाड़ में नहीं है ना, बोलो। तो यहां कैसे? इसका मतलब मिट्टी अपने को भूलकर एक इंडिविजुअल घड़ा बनकर यहां से उसको देख रही है। तुम भी एक व्यक्ति बन के वहां से इधर देख रहे हो। यदि तुम सब जगह हो तो किधर देखोगे? मिट्टी से पूछो, यदि कोई मिट्टी होवे उससे पूछो तुम किधर हो, घड़े की तरफ कि पहाड़ की तरफ? घड़े की तरफ कि मटके की तरफ? इधर हो उधर देख रहे हो या उधर हो इधर देख रहे हो? तुम किधर हो? मिट्टी से पूछो। तो यदि कोई आत्मज्ञ है
तो पूछो तुम कहाँ रहते हो? भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र। भगवान कृष्ण सब जगह रहते हैं कि एक जगह? पढ़ के नहीं बोलना, मेरे लिए उत्तर मत देना। तुम्हारी समझ में कृष्ण एक जगह है या सब जगह? तो जो सब जगह है वो नजर आते हैं। नजर आने वाला और जिसको नजर आते हैं दोनों अलग अलग खड़े हैं। जिसको नजर आते हैं वो सेपरेट, जो नजर आता सेपरेट। पर जो नजर नहीं आता वो सेपरेट नहीं है, उससे अलग कोई रह ही नहीं सकता। तो ब्रह्म कौन? जिससे अलग कुछ नहीं। और तुम ब्रह्म हो जब समझोगे उस समय, सदा नहीं। जिस समय तुम ये ध्यान करोगे ब्रह्म हूं, सचमुच ध्यान आएगा, ब्रह्म हूं शब्द नहीं। जिस समय ये ख्याल आएगा मैं ब्रह्म हूं, उस समय तुम कहाँ होगे? देह में। जिस समय घड़ा ये जानेगा मैं मिट्टी हूं, उस समय कहाँ रहता होगा वो? एक जगह मिट्टी हूं। तभी कल मैंने कहा था या सुबह कि जो सर्वत्र हूं मैं जानता है उसका नाम ईश्वर है। जो सर्वत्र है उसको कोई कल्पना नहीं, वो है ब्रह्म। जरा ध्यान रखो, सर्वत्र है पर उसको कोई लेना देना नहीं कि सर्वत्र हूं। पर जब ब्रह्म ही अपने को सर्वत्र हूं जानता है तब उस ब्रह्म का नाम ईश्वर होता है। और जब वही ब्रह्म जो सर्वत्र है अपने को यहां हूं केवल देखता है, यहां हूं, इसे मैं देखता हूं, ये दिखाई पड़ता है, ऐसा देखता है, तब उसी ब्रह्म का नाम जीव होता है। सर्वत्र रहने वाला जब अपने को एक जगह देखकर इसे मैं देखता हूं, ये मुझे फंसाता है, ये मुझे खा जाएगा, व्यक्ति बन करके सोचने लगता है, सीमित हो जाता है, उसी ब्रह्म का नाम जीव है। और वही ब्रह्म जब सर्वत्र अपने को देखता है उसका नाम ईश्वर है। पर ब्रह्म कौन है? कहने लगे जो न सर्वत्र देखता है न सीमित देखता है, जो सिर्फ है। ब्रह्म को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जब यह जीव भी अपने को ऐसा जानता है कि मैं सर्वत्र हूं, तो लगभग यह भी परमेश्वर की ही तरह होता है। तरह जान के मैंने बोला है, क्योंकि तुम कहोगे सृष्टि नहीं बना पाते, फलाना नहीं कर पाते। तुम सर्वत्र हो यदि तुम्हें अनुभव हो जाए, तुम जिस मन बुद्धि के द्वारा सोचते हो वो इस अंतःकरण में रहती है, वो इस देह में रहती है। इसके कारण तुम सोचते हो कि मैं यहां हूं, क्योंकि सोचने का काम यहीं से कर रहे हो। तो यहां रह के दो सोच, मैं देह हूं, मैं यहां हूं, और यहां रह के ये सोचो मैं सर्वत्र हूं, समष्टि बुद्धि। तो जब सोचोगे सर्वत्र हूं और सब मुझ में रहता है, ईशावास्य उपनिषद का मंत्र याद रखना। कृष्ण ने तो ये कहा जो मुझे सर्वत्र देखता है, जो सब में मुझे देखता है, मुझको, और सबको मुझ में देखता है, मुझको सब में, ये। और उपनिषद क्या कहता है? जो अपनी आत्मा को सब में देखता है और सबको अपनी आत्मा में देखता है। फर्क समझ लो। ये श्लोक पढ़ लेना, ईशावास्य उपनिषद का है, शायद 7वां 8वां ये श्लोक है, ये उपनिषद का है। जिनको वेदांत का विरोध करना है वो पहले उपनिषदों का विरोध करेगा, क्योंकि उपनिषदों में ही ये बात पहले आई, गीता में बाद में, रामायण में बाद में, संतों में बाद में, और सब जगह ये बाद में कहा गया है। इसीलिए जो परमात्मा की व्यापकता के विरोधी हैं, जो यहां वहां गुब्बारा सा लटकाते हैं, वो उपनिषदों को मिथ्या कहते हैं। और उपनिषदों को मिथ्या करने वाले, अब देखो ये बड़ा विचित्र मामला है। धर्म को अफीम कहिए और ये धर्म को बेवकूफ़ों का वो कहिए, और लड़का लड़कियों से प्रेम करिए,
वो तुम्हारे साथ शामिल हो जाए। पहले ये समझो तुम मन नहीं हो, तुम चेतन हो। फिर ये समझो कि चेतन भी तुम एक जगह रहने वाले चेतन नहीं हो। भगवान कृष्ण अपने को क्यों कहते हैं कि मैं सर्वत्र हूं? यदि कृष्ण इस समय मंच में आकर ये बात कहें कि मैं सर्वत्र हूं तो तुम मान लोगे ना? यदि उनकी मान लोगे तो मेरी क्यों नहीं मानते? और यदि मेरी तुम्हें समझ में नहीं आती तो मैं मानता हूं कृष्ण भी बोलते तो तुम्हें समझ नहीं आती, क्योंकि तुम्हारे पास अकल ही नहीं है समझने की। तुम एक व्यक्ति समझ के, व्यक्ति मान के सुनते हो, सोचते ही नहीं हो। इसलिए इस अध्यात्म को समझने के लिए बहुत धैर्य रखो, सचमुच गुरु बनाओ। सचमुच, सचमुच गुरु का मतलब जानते हो? चुल्लू भर पानी से संतुष्ट ना हो। चुल्लू भर पानी लेके जितने मंत्र लेने वाले हैं मैंने देखा, कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 1500, कहीं 200, और झांसी में हर साल 200 का क्या होता है? टारगेट होता है। टारगेट बनाया है 200-400 हर साल चेला बनाना, और सम्मेलन में या प्रवचन सुनने आने में 150। कारण उन्होंने मंत्र लेना था, ले लिया, अब काम खत्म। समझने के लिए थोड़ी। इसलिए एक अंत में और बता दूं, तद विज्ञानार्थम, ये याद रखना, तद विज्ञानार्थम सगुरुम एव अभिगच्छेत। इसके जानने के लिए गुरु के पास जाए। तद विज्ञानार्थम सगुरुम एव अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास इस रहस्य को जानने के लिए जाए, श्रद्धा से जाए, गुरु मान के जाए, ज्ञानी मान के जाए, समझने की भावना से जाए, हृदय में उनके लिए अपार श्रद्धा हो, लेकिन चुल्लू भर पानी से संतुष्ट ना हो जाए। इसीलिए हमारे व्यंग में लोग कहते हैं कान में कर दिया कुर। मेरे गुरु कहते थे कन थुक्का। कन फुक्का माने कन थुक्का। जब फूको तो थोड़ा बहुत फूक आता है कि नहीं? शीशे में फूक कर देखना, शीशे में फूकना, थूकना है तो कहना। तो जब कान में मंत्र देते होंगे तो थूक आते होगा। तो गुरुदेव कहते थे कन थुक्का गुरु, कन थुक्का गुरु। और कहते जो थोड़ा बहुत समझ आता वो कान में थूक दिया, अब किसी की बात समझ में नहीं आएगी। कन थुक्का गुरु जगत के राम मिलावन। और सच्चा सतगुरु तब मिले जब मिले तब पावे निज ठौर। तो कहाँ मिलेगा? जब सुबह चुल्लू भर पानी लेके आओगे तब, अभी तो नहीं। ऐसे ही भगवान कृष्ण युद्ध के मैदान में सुनाते हैं, हम तो हाल में युद्ध के मैदान में सुनाते हैं गीता। कृष्ण गुरु हैं और अर्जुन चेला है, लड़ाई के मैदान में कथा सुन रहा है। तो फिर वहाँ कहीं कहीं गीता में मिलता है कि पहले आया, फिर कृष्ण भगवान ने मंत्र दिया, फिर जप में बिठाया? कहीं कुछ नहीं। और यद्यपि चमत्कार का वर्णन आता है, चमत्कार दिखाया, तो गीता वहां पूरी नहीं हुई, गीता आगे चली। गीता तब तक चलेगी, कथा तब तक चलेगी, और तब तक अर्जुन को सुनना चाहिए। पहले का रिवाज था, सुनते सुनते जब समझ जाए तो एक ग्रंथ पूरा हो गया, एक चेले की नासमझी हट गई, एक किताब पूरी। इसी तरह से रोज सुने, सम्मेलन तब पूरा हो जब तुम्हें समझ आ जाए। 7 दिन, 2 दिन, 1 दिन टाइम का नहीं है। तो अब एक बस ध्यान करके देखना कठिन है। मेरे को ही मुश्किल पड़ती है, तुम्हें कैसे बताऊं। तो 1 मिनट ध्यान करो, जरा आंख बंद करो
मन को ढूंढो, मन के द्वारा जानो, मन के द्वारा देखो, मन के द्वारा सुनो। आंखें लगी रहने दो, कान लगे रहने दो, पर सुनो मन के द्वारा, सुनो, देखो मन के द्वारा, सूंघो मन के द्वारा। मन को मुख्य बनाओ, केवल आंख नहीं, मन से देखो, केवल कान नहीं, मन से सुनो, मन से श्वास जानो, और अंत में मन को जानो। और एक बार मन को और मन से जो जाना जाता है, थ्रू मन, मन के थ्रू जो जाना जाता है और मन, दोनों को तुम जानो। और तुम दोनों को तीसरे बिंदु में रह के नहीं, दोनों में रह के जानो। सूत्र है, पहले मन हो करके यह को जानो, मन के द्वारा आंखें जानो, मन के द्वारा कान जानो, मन के द्वारा श्वास जानो, मन के द्वारा भीतर जानो, मन के द्वारा बाहर जानो, मन के द्वारा स्मरण करो। फिर धीरे धीरे जो मन से जाना जाए उसको कहो ये है मन से, और ये है मन जिससे जाना गया। और तुम मन में रहते हो या सब में रहते हो, अपने से पूछो, उत्तर दो, रटो नहीं, एक्सपीरियंस, अनुभव करो कि तुम मन में रहते हो या सब जगह रहते हो। यदि तुम्हारा अनुभव कहे कि मन में रहता हूं, मैं वहां गया, मैं यहां गया, मन में रहोगे तो ऊपर जाओगे, नीचे जाओगे, और मन जहां जाता है, जिस देह में, जिस संसार में मन जाता है वहां भी तुम, और जो मन जाता है ये भी तुम। जाने वाले तुम, जगह भी तुम, तुम्ही नदियां, तुम्ही नाव, तुम्ही खेने वाले, तुम्ही किनारे, तुम सब कुछ। ऐसे ही तुम्ही जाने वाले, तुम्ही जाने वाली जगह, तुम्ही देखने वाले, तुम्ही दिखाई पड़ने वाले, तुम्ही ध्यान करने वाले, तुम्ही ध्यान में आने वाले। तुम कोई एक नहीं हो, खिलौना नहीं हो, मन नहीं हो, सब तुम हो, सब तुम हो, सब तुम हो। तुम अपने को ये मत देखो मैं देख रहा हूं, ये दिख रहा है। पहली साधना है ये दिख रहा है, मैं देख रहा हूं, पहली साधना। दूसरी साधना है कि मैं दिखाई भी दे रहा हूं, देख भी रहा हूं, और अंत में दिखाई भी पड़ना झूठ, देखना भी झूठ, केवल चैतन्य हूं। और अभी इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं।